हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया बैंकिंग, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो आपका एसबीआई हो, एसबीआई पीओ क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, या आपका आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो पीओ क्लर्क, सब की प्रिपरेशन हम यहीं पे करेंगे सिंगल कोर्स के साथ। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको एक्स्ट्रा क्लर्क या पीओ की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ अबीपीडिया आपको एक कोर्स के अंदर ही सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे आपको एसबीआई क्लर्क के लिए अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एसबीआई पीओ के लिए अलग करने की जरूरत नहीं है, आईबीपीएस या आरआरबी किसी के पीओ क्लर्क की अलग से जरूरत नहीं है करने की। एक कोर्स के अंदर होगा। कैसे होगा बताता हूँ थोड़ी देर में। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम है ये। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आज पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू, व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज कैन क्रैक बैंक पीओ क्लर्क exam with Abipedia, unlock your potential with our online courses। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, डाउट सेशंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। आपके पास टीचर्स आप देख ही रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप। कोई डाउट हो 7837773651 स्टूडेंट, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारे के सारे प्रॉब्लम दूर होगी। कि जैसे कई बार आपको एसबीआई का सिलेबस नहीं पता चल रहा कि भाई क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कुछ मेंटोरशिप चाहिए या कुछ और आपको दिक्कत आ रही है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस नंबर पे सॉल्व हो जाएंगी। इसको एक तरह से अपना हेल्पलाइन नंबर समझो। समझा की बात? तो आप अब समझदार हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा पूरे साल में बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, तो अगर एक बार अच्छी तैयारी कर ली हमारे साथ तो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और इस कोर्स की फुल डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आपको लेक्चर के एंड में। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए। कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 720 मीटर एंड 600 मीटर रिस्पेक्टिवली। If both trains are running in opposite direction cross each other in 24 seconds, then find the speed of the train B in किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये सारा का सारा जो मुझे डेटा क्वेश्चन में दिया है, इट इज़ इन मीटर पर सेकंड के लिए। ये जो आप स्पीड निकालेंगे यहाँ से वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी। प्लीज़ ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने चैनल को, ताकि फर्दर जो वीडियोस आएँ बेल आइकन आप दबा लेंगे तो आपके पास वीडियोस के लिंक आने शुरू हो जाएंगे मेल के थ्रू, ठीक है। चलो देखो, लेकिन दस से आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएगी। स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन है। अगर मैं स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ ए की बात करूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 20% मोर देन ए, यानी अगर ये 20% का मतलब देखो कितना होता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ स्टूडेंट्स, जब भी आप एप्टीट्यूड करें किसी भी पार्ट के लिए, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, इसका यूज यू मस्ट नो। अब जैसे 20% का मतलब बेटे 5 है, तो ये 5 है और ये 6, इसको 6 के 5 के ले लूँ मैं। इज दैट क्लियर? बी की ऑलरेडी ज़्यादा है। अच्छा, अब लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितनी है मेरे पास? लेंथ ऑफ ए इज हाउ मच? 720 मीटर। लेंथ ऑफ बी इज हाउ मच? 600 मीटर। कितनी है? बिल्कुल जितनी है। अच्छा, इफ बोथ ट्रेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों ऑपोजिट में भाग रही हैं, देखो जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। देयर इज अ टर्म कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। देखो मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा कि हम ये करवा देंगे पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स। हमेशा जब भी किसी स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है ना, तो टोटल डिपेंड करता है उसके नोट्स पे, उसके एफर्ट्स पे, कि वो कितना गेन कर पा रहा है। क्योंकि एक बार जब आपने क्वेश्चंस कर लिया, आपने सिलेबस कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद स्टूडेंट को सेल्फ एनालिसिस करनी होती है मॉक टेस्ट के थ्रू कि क्या चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें मेंटोरशिप के थ्रू आती हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंटरशिप का, कि एक बच्चा किस हिसाब से टीचर की बातों को ग्रैब कर रहा है, टीचर क्या बता रहा है उसको। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमने ऑलरेडी अच्छे से इसको स्टडी किया हुआ है, तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस, आपने जब दोनों ट्रेनों को क्रॉस किया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक ऐसे क्रॉस किया, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 2, यही होगा, यही होगा। तो कितना होगा? 720 प्लस ऑफ 600 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? 6 के प्लस 5 के, टाइम इज हाउ मच?
और टाइम इज 24 सेकेंड्स। मीटर और सेकंड, तो जो मेरी स्पीड आने वाली है यहाँ से मीटर पर सेकंड में आने वाली है। तो स्टूडेंट्स हाउ मच 1320 इज इक्वल टू 11 के इंटू ऑफ 24। सो 11 120 5। सो स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई 30 और स्पीड ऑफ ए कितनी आ गई 25। क्लियर। बट ये किस में आई है मेरे पास मीटर पर सेकंड में। तो इसको कर दो जरा 18/5 और कितनी आ गई है 24/5। और सॉरी स्पीड ऑफ ए, अगर बी की निकालनी ए की निकालनी हो तो कितना है 18×5 90 किलोमीटर पर आवर, ये भी ए है। और अगर बी की निकालनी हो तो कितना 18/5 6, यानी कितना 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द क्लास। चलिए जी, मेंसुरेशन 2D से क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4.5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन मीटर स्क्वायर। ये हार्डली 10 से 15 सेकंड से 20 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल है, अगर उसकी लेंथ है तो उसकी ब्रेड्थ भी होगी। एरिया क्या होगा मेरे पास, एरिया इज हाउ मच लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। क्लियर। अब देखो सबसे पहली बात, देखो जब भी 4/4.5 टाइम्स ऐसा कुछ है ना, सिंपल सिनेरियो लेके चलो कि पेरीमीटर अपॉन ब्रेड्थ कितना है 4.5/1 की पेरीमीटर अगर 4.5 है तो ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास 1। बस इतनी सी बात है। ये चीज़ अगर समझ आ गई तो कभी भी मेंसुरेशन का ऐसा क्वेश्चन पेरीमीटर वाला कभी गलत नहीं करेंगे, बिलीव मी। डन। सो पेरीमीटर इज हाउ मच 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ अपॉन ब्रेड्थ इज हाउ मच, यू कैन से दैट इट इज 9/2, इज इट। आप 9/2 से बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेंथ कितनी दी है मुझे, लेंथ है 25 मीटर। तो ये 4 टाइम्स ऑफ 25 प्लस बी इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ बी। क्लियर। सो लेट मी क्रिएट सम स्पेस, ठीक है। फुल ये डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बना लेंगे। सो 100 प्लस ऑफ 4b इज इक्वल टू हाउ मच 9b, और यू कैन से दैट 5b इज इक्वल टू 100। सो b कम्स आउट बी हाउ मच 20। अगर b मेरे पास 20 आ गया तो वी कैन से दैट b अगर मेरे पास 20 आ गया, वट द क्वेश्चन इज सेइंग लेंथ इज हाउ मच 25, ब्रेड्थ इज हाउ मच 20। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 500 इज द राइट आंसर, मीटर स्क्वायर। क्लियर। प्लीज 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 गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। पहले क्वेश्चन पढ़ते देन विल टॉक अबाउट द बेसिक्स। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ अ मैन इज इन द रेशियो ऑफ 16:3 respectively. If his savings increase by 1/3 and expenditure increase by 1/2, then find the ratio of new income to the early income of। देखो सपोज करो आप पीयू लग गए है ना, सैलरी आ रही है, मतलब वो आपकी क्या इनकम है, आप इनकम ले रहे हो, उसमें से जो आपने खर्चा कर दिया दैट इज योर एक्सपेंडिचर। सपोज करो 1 लाख रुपए तनख्वाह है, आए सुन के अच्छा लगा ना, आएगी सब आएगी। 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 50,000 खर्च दिया, डेली का 2,000 भी खर्च हो गए, 25 दिन ऑफिस जाना है। 25 दिन में क्यों से भी कम ही जाना है, सैटरडे संडे तो आपका ऑफ ही होता है, ऑल्टरनेट आई थिंक है ना। तो ऑल्टरनेट होता है या हर सैटरडे संडे होता है, वो कंफर्म नहीं है, अलग अलग बैंक्स का है मेरे हिसाब से। तो उसमें क्या है, सपोज करो 25 दिन जाना है, दिन का 2,000 खर्च किया, जब भी 50,000 बच गया, तो 50,000 जो बचा हुआ क्या वो आपकी सेविंग है, और 50,000 जो खर्चा है वो आपका एक्सपेंडिचर है। यानी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इफ द इनकम रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग, देखो इनकम और सेविंग का रेशियो कितना है, यही है, तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर कितना होगा मेरा 13 होगा, एक्सपेंडिचर 13 होगा। यस। इफ हिज सेविंग्स इंक्रीज बाय 1/3, देखो अगर सेविंग्स 1/3 से इंक्रीज होगी, कोई जरूरत नहीं आगे इसको करने की, 1/3 से इंक्रीज होगी
यानी +1 कर दो, ये कितना हो गया, 4 हो गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू इनकम टू अर्ली इनकम। एक और चीज़ है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 1/2, यानी एक्सपेंडिचर 1/2 इसका इंक्रीज हो गया, यानी इसका हाफ कितना हो गया 6.5, यानी कितना 19.5। 19.5 प्लस 4 इज हाउ मच 23.5। मेरे पास ये फाइनल आ गया। ये चीज़ है, समझ लो। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने बताई है आपको, ठीक है। मैक्सिमम जो यूट्यूब पे होते हैं वो पेड कोर्सेज में बताते हैं बात, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे और आप भी थोड़ा तैयारी की तरफ अग्रसर हो। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गोइंग अराउंड, ठीक है। अब देखो क्या है मेरे पास, सेविंग इंक्रीज बाय 1/3। अब रेशो ऑफ न्यू इनकम, न्यू इनकम कितनी होगी 23.5 टू द अर्लियर इनकम इज हाउ मच 16, यानी 235 रेशो कितना 160। तो ये कितना हो गया 5 7 47 रेशो 32। ऑप्शन नंबर सी। देखो आप देख सकते हो आराम से, आपको आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज 25,000 on simple interest at R% per annum if interest received by man is 13/20 मतलब 3/20 of principal after 3 years, then find R। इजी क्वेश्चन है, लपेट दो फटाफट, कर दो जरा, करिए फटाफट, फटाफट करो उस क्वेश्चन को, जरा जान लगाओ उस क्वेश्चन में। अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट R%। देखो सबसे पहली बात, ये किसका क्वेश्चन है आपको ये देखना है। डिफरेंशिएट करो, इट इज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, इट इज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यस दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है, रेट %, टाइम कितना दिया 3 ईयर, और मेरे को इंटरेस्ट कितना दिया 3/20 ऑफ कितना 25,000, कितने साल का 3 साल का दिया, इज इट इट। यस इसका मतलब अगर मैं 3 साल के लिए बात करूं, 3/20 ऑफ 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100%, क्या यही मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा स्टूडेंट्स। यस से यस से यस एग्जैक्टली दैट विल माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 25 से 25 घटा शुरू में 20 50 100, तो टोटल क्या आ गया 15% आ गया। बट ऑप्शन में तो 15 है नहीं, 15 क्यों नहीं, बिकॉज दैट इज माई टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरा क्या है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, समझ आ गई बात। अब 3 साल के लिए फॉर 3 ईयर्स इफ माई टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, तो 1 साल के लिए मैं कितना बोलूँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा पर एनम की बात होती है। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 5%। क्लियर। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। चलो देखो मैं अभी बता रहा हूँ, बैंक क्लर्क पीओ एग्जाम क्लर्क आपका अब अभी पीडीए के साथ क्रैक करना बहुत आसान हुआ। अनलॉक योर पोटेंशियल विद ऑनलाइन कोर्सेज क्या मिल रहा है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग यू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशंस मतलब आपके डाउट सेशंस होते हैं जो, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, टीचर्स आप देख ही चुके हैं। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल रहे हैं, साथ में फ्री मेंटरशिप मिल रही है। डाउट के लिए 7837773651 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चलिए चलिए क्वेश्चन इज फ्रॉम बोर्ड्स एंड स्टीम।
स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर. If boat takes 4 hours more in upstream than in downstream to cover d kilometer, then find the time taken by boat to cover d kilometer in still water. करिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए प्लीज. ट्राई. देखो मुझे स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, 6 किलोमीटर पर आवर दी है. देखो स्पीड ऑफ द करंट, करंट क्या होता है आपका, वाटर. करंट दिया हो, वाटर दिया हो, सेम बात है. ठीक है, स्पीड ऑफ द वाटर इज हाउ मच, 2 किलोमीटर पर आवर. देखो अब मेरे पास आई स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम. ठीक है, हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ द बोट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए स्पीड ऑफ द वाटर से. स्पीड ऑफ द बोट मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द वाटर. रीज़न क्या है, वरना मेरी जो बोट है पलट जाएगी. हमेशा यही रूल रखना, इसमें याद रखना. तो अपस्ट्रीम क्या होगी, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर. स्पीड ऑफ द बोट 6 माइनस 2 कितना आ गया मेरे पास, 4. ये कितना हो गया, 6 प्लस 2 कितना आ गया, 8 आ गया मेरा. ठीक है, अब क्वेश्चन को पकड़ो जरा. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ बोट टेक्स 4 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन द डाउनस्ट्रीम टू कवर d किलोमीटर, यानी टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 4 आवर्स. ये मेरी इक्वेशन है जो जिसे मुझे सेटिस्फाई करा के आंसर निकालना है. देखो एक बात याद रखना, डाउनस्ट्रीम आपका जैसे पहाड़ चढ़ रहा है वो डाउनस्ट्रीम है, और सॉरी अपस्ट्रीम है. मतलब अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द वाटर आप जाते हो, तो दोनों को माइनस करने पे 4 आना चाहिए मेरा. अब टाइम क्या होता है आपके, डिस्टेंस d अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस d अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम. ध्यान रखिएगा बच्चे गलती करते हैं इसमें, डाउनस्ट्रीम को पहले लिख देंगे, क्योंकि देखो डाउनस्ट्रीम वैसे भी कम होगा क्योंकि अपस्ट्रीम की कितनी है, यहाँ पे 4 है, यानी d अपॉन 4 माइनस ऑफ d अपॉन 8, और ये किसकी इक्वल है, 4 के. दैट इज द केस, वी हैव टू सॉल्व आउट. क्लियर, जल्दी से इसको लिखिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट. आंसर बता दो मुझे फटाफट कितना आ रहा आपका. होपफुली क्लियर हो गया होगा ये, है ना. चलो ये सेट क्लियर करते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट देखिए, सो डी अगर मैं 8 इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा, 2d माइनस डी इज इक्वल टू 4, यानी d अपॉन 8 इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 32 किलोमीटर. अब मुझे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू डी इन स्टिल वाटर, यानी डिस्टेंस स्पीड ऑफ द बोट इनटू टाइम ऑफ बोट. 32 स्पीड ऑफ द बोट कितनी है मेरे पास, 6 इंटू टाइम ऑफ बोट, तो कितना आ गया 32/6, 5/2/6 यानी 5 घंटे 20 मिनट. इसको भी 60 कर दो, जब 60 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है. तो दैट इज़ द केस. ठीक है, बहुत जेंटल क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए इसको ज़रा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है अगले 5 से 6 क्वेश्चन, आई थिंक 4 से 5 ही हैं, ये आपके रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं. ट्राई कीजिए प्लीज. 60, 61, 86, 167, 336, 627, 1066. करिए क्वेश्चन. करो, मैंने तो करवाना ही, आप भी ट्राई कर लिए क्वेश्चन. देखो क्या दिया, मैं लिख देता हूँ इस पर को, 60, 61, 86, 167, 336, 627 एंड 1066. ये है, इसका आपको निकालना है गलत नंबर कौन सा है इसके अंदर जो लिखा होगा. करिए ट्राई.
देखो एक बात याद रखना, जब भी आप नंबर सिरीज का क्वेश्चन करें ना, स्केयर क्यूब्स को अच्छे से याद कर लें। एटलीस्ट 40 तक स्केयर्स और 20 तक क्यूब्स आपको आने चाहिए। 40 तक आपको स्केयर्स और 20 तक क्यूब्स, इतने तो अगर याद कर लोगे तो बेनिफिट एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। देखते चीज़ें आपको पता चलेंगी, वो नंबर्स आपको दिखेंगे। कई बच्चे कहते हैं सर 30 तक के स्केयर्स भी अच्छे तो हैं, बुरा तो कुछ भी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अपर हैंड अगर रखना है तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी डेफिनेटली। क्लियर? देखो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूँ, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस देखूँ क्या 25 का डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पर डिफरेंस कितने का, ध्यान से देखो, 67 में 67 में 14 ऐड कर दो, 81 का डिफरेंस है। अच्छा इसमें कितने का डिफरेंस है, देखो ये अगर 200 जाएगा तो आपका कितना जाएगा 33 प्लस 136 के 169 का है। यस, डिफरेंस आपकी देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स। आप कितना जल्दी चीज़ों को समझते हैं, भांपते हैं और उसको उतनी आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। क्लियर? यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या ये 1 का स्केयर है एग्जैक्टली, क्या 5 का स्केयर है एग्जैक्टली, क्या 9 का स्केयर है एग्जैक्टली, क्या 13 का स्केयर है एग्जैक्टली, तो क्या 17 का स्केयर क्या होगा 289। क्या इनका डिफरेंस 289 आ रहा है? आना तो चाहिए। लेट मी चेक इट। देखो 36 एंड 27, अगर ये मेरे पास 327 होता और ये 627 होता तो आंसर कितना आता 300। ये क्या है 11 ज़्यादा है, -11 कर दो। यस 289 आ रहा है माइनस करके, इसका मतलब आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। देखिए जरा नेक्स्ट क्या आना चाहिए मेरे पास, 5 17 यानी 21 का स्केयर आना चाहिए, यानी इसमें 441 ऐड होगा। आपको देखने से ही लग रहा है 7 8 आना चाहिए, यानी 6 27 441 8 6 1068 इज़ द राइट आंसर। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं बट आपको कैलकुलेशन किस हिसाब से आप लेके चलो, दैट इज द केस। कैलकुलेशन किस हिसाब से चल रही हो, क्या चल रही है, वो आपको देखना पड़ता है थोड़ा सा। क्लियर? तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से कर लीजिए इसको। नंबर आपको बता चुका हूँ मैं, नंबर इज 7837773651। आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? नोट करें। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 1 1.5 3.5 11 44.5 224 1338.5 ये है, बताओ। पहले 1 है, फिर 1.5, फिर 3.5, फिर 11 44.5 224 एंड 1338.5। बताओ इनमें से गलत संख्या कौन सी है, टेल मी। चलिए स्टूडेंट्स ट्राई करें। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला। कैसे? देखो ये कितना है, इंटू 1 प्लस 0.5, ठीक है। ये क्या है, इंटू 2 प्लस 0.5। ये क्या है, इंटू 3 प्लस 0.5। ये क्या आपके पास, इंटू 4 प्लस ऑफ 0.5। तो ये कितना हुआ, इंटू 5 प्लस 0.5, ठीक है। यानी 44 इंटू 5 प्लस 0.5 इंटू 5 प्लस 0.5, यही है। ये कितना आएगा 220 प्लस 2.5 प्लस 0.5। तो यही आंसर गलत है मेरे हिसाब से। 223 आना चाहिए यहाँ पे। कर चेक करके देख लो, कोई दिक्कत है तो इंटू 1 3 1 2 3 4 5 6 आएगा 1200 120 18 8 3 यस 0.5 करोगे 1338.5। यस तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, 224। क्लियर? तो ऐसे अगर थोड़ा सहज तरीके से चलेंगे
सहज पका सो मीठा होए। कहने का मतलब क्या है, आराम से तैयारी करो, हड़बड़ाहट में तैयारी नहीं करनी, अपने आप को टारगेट मत दो कि विद इन 6 मंथ मुझे क्रैक करना, हो जाएगा 6 महीने में। बट अगर वो आपने कर लिया तो अपने ऊपर एक एक्सेस का प्रेशर आपने डाले, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ आई बात? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, करिए पहले इसको, फिर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। बताइए, बहुत इजी, बहुत इजी है। इससे आसान क्वेश्चन शायद आपको पूरे एग्जाम में ना मिले, इससे आसान क्वेश्चन शायद आपको पूरे पेपर में ना मिले। देखो 4, फिर 8 है, फिर 24 है, फिर 96 है, 485 है, फिर 2880 है, फिर 20160। ठीक है, ये कितना है? 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इंटू 4 इंटू 5। देखो इंटू 5 करोगे ना, 6 पंजा 30, तो कितना आना चाहिए? अगर इंटू 7 कर तो डेफिनेटली ये आएगा। ये कितना का? 480। ठीक है, 480 2880, तो 480 तो ऑप्शन में 485, 2 3 4 5 6 आएगा, सॉरी यहाँ। ठीक है, तो 480 गुना 6 2400, 400 गुना 6 2400, 8 6 का 480, कितना आ गया? 2880। यस, बिल्कुल सही आ रहा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 485 इज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। एक तो मेरे ख्याल आई थिंक 2 क्वेश्चंस बचे हैं मेरे पास, 2 मोर क्वेश्चंस वी हैव, थिंक 1 मोर क्वेश्चन, 2 मोर क्वेश्चंस वी हैव। चलो नेक्स्ट इज फाइंड द, अगर ये आपके आरआरबी 2021 में देखो कितने सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, मतलब नंबर सीरीज की अगर बेसिकली बात करूँ मैं, तो 56, 76, 99, 125, 154, 186 एंड 223। बताइए इसमें गलत नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर गलत है बताओ, जल्दी से बताइए कौन सा नंबर गलत है। चलिए देखो 56, 76, क्या इनमें 20 का डिफरेंस है? क्या 20 ऐड हो रहा है? यस, बिल्कुल ऐड हो रहा है। क्या इसमें 23 ऐड हो रहा है? बिल्कुल 23 ऐड हो रहा है। क्या इसमें मेरे पास 26 ऐड हो रहा है? बिल्कुल 26 ऐड हो रहा है। क्या मेरे पास यहाँ पे 29 ऐड हो रहा है? 25 50 4 29। क्या इसमें मुझे अब 31 होना चाहिए? तो 186, बिकॉज जब 31 आएगा तो कितना आएगा? 154 प्लस 31, यानी कितना आएगा? 185 आएगा। बट यहाँ पे तो 186 दिख रहा है मुझे, बट ये तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ है, चेक करो। 20 3 23 3 26 3 29, सॉरी 32 ही आएगा, 32 ही आएगा। मुझे लगा शायद और नंबर सीरीज है ये, 32 आएगा तो बिल्कुल बन रहा है इतना। फिर तो लास्ट वाला लग रहा है मुझे, प्लस 32 186 प्लस 32, देखो प्लस 35 करोगे, 6 5 11 एंड में एक आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ई इज द रॉन्ग वन। क्लियर? तो 223 इज द राइट आंसर टू से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज डायरेक्शन है मेरे पास, अनदर रॉन्ग नंबर करना है। देखो कितना है? 15, 90, 30, 180, 60, 480 एंड 120, ये है मेरे पास। इसमें बताओ मेरे पास क्या है आंसर, बताओ। बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है कि हो क्या रहा है। देखो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, अगर आप 15 से 90 भी जाना चाहोगे, इंटू 6 करोगे, फिर इसको डिवाइडेड बाय 3 करोगे, इंटू 6 करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, इंटू 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 आएगा, तो ये कितना आएगा? 160। तो कितना आंसर आ गया? 120, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो ये था आज का धमाकेदार लेक्चर। मेरे को पता है बहुत पसंद आएगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वीक मैं बता दूं, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, मेंटरशिप,
टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। अब थोड़ा सा कोर्स की मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ आपको स्टूडेंट थोड़ी सी। चलिए, अब bpda.abhimanyu.com, चूज एग्जाम, बैंक पीओ क्लर्क कंबाइंड, देखो वीडियो कोर्सेज पे जाएंगे, ये रहा आपका कंबाइंड बैंकिंग। देखो स्टूडेंट्स, आपका SBI पीओ, SBI क्लर्क हो, IBPS पी हो, IBPS क्लर्क हो, RRB, IBPS RRB, कोई भी एग्जाम हो, सबका एक ही बैंकिंग एग्जाम को डिज़ाइन पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब बच्चों से पूछ पूछ के भैया इंपॉर्टेंट क्या बताइए, 450 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, 120 प्लस स्टडी नोट्स एंड अटैच, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं आपको, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नंबर आपको बता चुका हूँ मैं, क्लियर। यहाँ पे 3 डेमो लेक्चर्स हैं और सिर्फ कितने का, 12,500 रुपये का पूरे 1 साल के लिए, और 2 दिन का फ्री ट्रायल है, कोई भी लेक्चर देख सकते हैं, बट आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास सारे के सारे इसके अंदर डिटेल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज़ 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 लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ये जो नंबर दिया है ये वाला 7837773655, इस नंबर पर कॉल मैसेज भी आप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।